नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित आर्मी का एक शानदार सा मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे, जिसमें आपका 15 जीके का, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ है और आपका 5 रीजनिंग, टोटल 50 प्रश्नों का एक शानदार सा मॉडल टेस्ट पेपर का टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा कि आपको इस क्लास का पीडीएफ कैसे मिलेगा, और आपको वीडियो के बीच में एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसका राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच वुमन इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द नोबेल प्राइज, यानी कि कौन सी महिला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ऑप्शन है आपका सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी मदर टेरेसा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी मदर टेरेसा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन डी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निर्मल हृदय किसे कहा जाता है, तो निर्मल हृदय जो कहा जाता है वो आपका मदर टेरेसा को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो आपका सरोजिनी नायडू थी। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो आपका श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो भारत की पहली महिला आईपीएस जो थी वो आपका किरण बेदी थी। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नॉन एज शुगर बाउल, यानी कि शक्कर का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है। आपको बताना है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नॉन एज ए शुगर बाउल। ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश है, या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन ए बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है, तो अंडों की टोकरी जो कहा जाता है वो आपका आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज अ बॉर्डर विथ नेपाल, यानी कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ा है। ऑप्शन है आपका केरल की, ऑप्शन बी चेन्नई की, ऑप्शन सी गुजरात की, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिक्किम की। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस राज्य की सीमा जो होता है वो आपका नेपाल देश के साथ जुड़ा है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिक्किम, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। नेपाल मतलब कि नेपाल देश का जो सीमा होता है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य से भी होता है और बिहार से भी होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है, तो सिक्किम की राजधानी जो होता है आपका कहाँ पर होता है, गंगटोक होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और नेपाल की राजधानी की बात करें तो नेपाल की राजधानी जो होता है आपका काठमांडू में होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया, यानी कि निम्न लिपि में से भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका प्रकृत, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी खरोष्टी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्राही। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्राही लिपि, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी कि आपका जो होता है ब्राही लिपि जो होता है वो आपका सबसे प्राचीनतम लिपि में आता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्रीन कलर इन द ट्री कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में हरा रंग इनमें से किसको दर्शाता है। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग जो होता है वो इन चारों ऑप्शन में से किसे दर्शाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी कि हरा झंडा जो होता है वो आपका विकास और उर्वरता को प्रतीक देता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी लोकेटेड, यानी कि किस स्थान पर भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थित है। ऑप्शन आपका जमशेदपुर में, ऑप्शन बी गुवाहाटी में, ऑप्शन सी हीरापुर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है। अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है जमशेदपुर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट जो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस कंपनी का नाम क्या था, तो इस कंपनी का नाम जो था वो आपका टिस्को था। क्या था, टिस्को था। इसे आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना जो हुआ था वो आपका 1907 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड इन इंडिया, यानी कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था।
ऑप्शन आपका पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। जल्दी से बताने कि भारत में गैंग ट्रक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक भी कर देना है। तो देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि किस वर्ष में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपका 1924, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1916 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1941। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1916 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन सी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच इंडियन सिटी इज द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ लोकेटेड, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत के किस शहर में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका दिल्ली, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या फिर ऑप्शन नंबर डी नाहन। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी पटियाला यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी पटियाला बताएं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन विच स्पोर्ट विल्स ट्रॉफी इज गिवन, यानी कि किस खेल में विल्स ट्रॉफी दी जाती है। आपको बताना है कि विल्स ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो निम्नलिखित में से किस खेल से होता है। ऑप्शन आपका गोल्फ है, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। देखना इसका राइट आंसर बहुत सारे लड़के गलत देंगे, तो आपको ध्यान से समझना है। विल्स ट्रॉफी पूछा गया तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा विल्स ट्रॉफी तो दिया जाता है वो आपका क्रिकेट खेल में दिया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वाकर कप का संबंध जो होता है वो किस खेल से होता है, तो वाकर कप का संबंध जो होता है आपका गोल्फ खेल से होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से होता है, तो फेडरेशन कप का संबंध जो होता है आपका फुटबॉल खेल से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे होता है, तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो आपका हॉकी खेल से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन करवाया, चारों क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ वाइड रेशियो ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को याद होगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3:2 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन सी बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच एनुअल फेयर इज फेमस फॉर कैमल ट्रेड, यानी कि ऊंट के व्यापार के लिए कौन सा वार्षिक मेला प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि ऊंट के व्यापार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मेला प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका सोनपुर मेला, ऑप्शन बी कुंभ मेला, ऑप्शन सी सूरज कुंड मेला या फिर ऑप्शन नंबर डी पुष्कर मेला। क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बहुत सारे लड़के गलती देंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा और इसका राइट आंसर हमें अच्छी तरीके से लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी पुष्कर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। जो भी ऑप्शन डी पुष्कर बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि पुष्कर मेला जो लगता है वो आपका राजस्थान में लगता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी गोमती या फिर ऑप्शन नंबर डी गंगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत का सबसे चौड़ी नदी जो होता है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी होता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो होता है वो आपका गंगा नदी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है इन विच सिटी ऑफ गुजरात इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड, यानी कि गुजरात के किस शहर में भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला स्थित है। आपको बताना है कि गुजरात के किस शहर में भारत की सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना स्थित है। ऑप्शन आपका जामनगर है, ऑप्शन बी कोयली, ऑप्शन सी पूनमबन या ऑप्शन नंबर डी बरौनी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जामनगर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर
क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन सा बांध सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन 4 आपके सामने, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन बी नागा अर्जुन सागर बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, या फिर ऑप्शन नंबर डी भाखड़ा बांध। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट जगह। और देखिएगा हीराकुंड बांध जो होता है वो आपका महानदी पर है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पार्ट 1 जी का पार्ट कंप्लीट कर लिया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताइएगा पार्ट 1 यानी कि आपका जीके वाले सेक्शन में कितना क्वेश्चन से होता है। आप सभी को जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 15 जीके वाले टेस्ट में कितना क्वेश्चन से होता है। बढ़ेंगे पार्ट भी जो कि हमारा जनरल साइंस का होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका पूरे 50% के टेस्ट में कितना क्वेश्चन से होता है। वीडियो को पूरा देखो। मैं आप सभी को बता दूं कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हाइड्रोजन बम वाज डेवलप्ड बाय। देखो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था। आपको जल्दी से बताना है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है एडवर्ड टेलर। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। जो भी ऑप्शन नंबर है एडवर्ड टेलर बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे इसका ईस्वी पूछ दिया जाता है तो आपको इसका ईस्वी भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है टोबैको स्मोक इज इंजurious टू हेल्थ बिकॉज इट कंटेन। देखो आपसे क्वेश्चन पूछना है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। आपको बताना है कि तंबाकू का धुआं जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको बताना है कि उसमें क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर भी निकोटिन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। निकोटिन एक विषैला पदार्थ होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया तो आप इसे भी मान कर चल सकते हो और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज मेनली इन गोबर गैस, यानी कि गोबर गैस में प्रमुख क्या होता है। आपको बताना है कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा गैस होता है। ऑप्शन है आपका कार्बन डाइमोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिथेन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मिथेन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। मिथेन का रासायनिक सूत्र की बात करें तो मिथेन का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका CH4 होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है मिथेन का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका CH4 होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आता है उसे ऑल पे दबाना ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। अगर आप लोग शेयर करते हो तो मुझे बहुत ही मदद मिलता है, आपका बहुत ही सपोर्ट मिलता है, इसी कारण मैं आपके लिए नया कंटेंट बना पाता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को, दिल से बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करते हो तो हमें भी मजा आता है वीडियो अपलोड करने में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, अपने स्टेटस पर इस वीडियो को शेयर करो। मैं इसका पीडीएफ फाइल भी देता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना कि वहां पर मैं आपको हर क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में देता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कुकिंग सोडा, यानी कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जल्दी से बताना है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा कि रबर कैन बी मेड हार्ड बाई एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ड्यूरिंग द वल्कनाइजेशन प्रोसेस। आपको बताना है कि वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मिलाने में रबर कठोर बनाया जा सकता है। आपको बताना है कि वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मिलाने से रबर जो होता है आपका कठोर बन जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। मैं आपको 100% दावा के साथ बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। ऑप्शन आपका नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी सल्फर है, या फिर ऑप्शन नंबर डी एल्कोहल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सल्फर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है हु एंड व्हेन एस्टैब्लिश द पीएच स्केल। आपको बताना है कि पीएच स्केल की स्थापना किसने की और कब की। आपको बताना है कि पीएच स्केल जो होता है उसकी स्थापना किसने की और कब, कौन से साल में किया था। ऑप्शन सर आपके सामने है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सोरेनसन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। सोरेनसन ने किया था पीएच स्केल का खोज और 1909 में किया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और मैथ का क्लास भी आपको पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 क्वेश्चन के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि ध्वनि एक प्रकार
की होती है? आपको बताने की ध्वनि जो होता है वो एक प्रकार का कौन सा तरंग होता है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका अनुदैर्घ्य तरंग, ऑप्शन बी अनुपस्थ प्रकार की तरंग, ऑप्शन सी निम्न यांत्रिक प्रकार की तरंग, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है अनुदैर्घ्य तरंग, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच ग्रुप आर एल्गी एंड फंगी प्लेस। देखो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शैवालों और कवकों को किस समूह में रखा जाता है? आपको बताना है कि शैवालों और कवक जो होते हैं उनको किस समूह में रखा गया है। ऑप्शन आपका बैरोफाइट्स, ऑप्शन बी थैलोफाइट्स, ऑप्शन सी आवृत बीजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनावृत बीजी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी थैलोफाइट्स बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आपसे पूछा है द ताजमहल इज अंडर थ्रेट फ्रॉम हुज इन्फ्लुएंस, यानी कि ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना है? आपको बताना कि ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना है। ऑप्शन आपका क्लोरीन है, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑप्शन सी नाइट्रो ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि ताजमहल को कौन से गैस के प्रभाव से खतरा बना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा कि विद्युत मोटर ऐसा यंत्र है जो बदलता है। आपको बताना है एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट टर्न्स। आपको बताना है कि विद्युत मोटर कैसे मतलब कि कौन सी प्रक्रिया में बदलता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। विद्युत मोटर जो होता है वो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है द कॉइन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, यानी कि ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका एटीपी, ऑप्शन बी एडीपी, ऑप्शन सी एनएडी, या फिर ऑप्शन नंबर डी एनएडीपी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है एटीपी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कैन मायोपिया विजन डिफेक्ट टू बी करेक्ट। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा कि मायोपिया दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन आपका उत्तल लेंस द्वारा, ऑप्शन बी अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया को बदलकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि हो प्रोड्यूस्ड द बाइनोमियल सिस्टम। आपको बताना है कि द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित की थी। ऑप्शन आपका हेक्सले ने, ऑप्शन बी हंचिन ने, ऑप्शन सी आपका कैरोलिस लिनियस ने, या फिर ऑप्शन डी आपका अरस्तु ने। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको बताना है कि द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी कैरोलिस लिनियस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच विटामिन इज हेल्पफुल इन आउंड हेलिंग। देखो आपसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। आपको बताना है कि घाव को भरने में किस विटामिन मतलब कि कौन सा विटामिन सहायक यानी कि मदद करता है। ऑप्शन आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताना कि आपका पार्ट 1 यानी कि 15 जीके वाले पार्ट में और आपका 15 जीएस के पार्ट में आपका कितना क्वेश्चन होता है। आप बाकी के पार्ट सी और डी यानी कि मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट जो करवाएंगे वो आपका शिवा सर करवाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है शिवा सर का क्लास भी आपको देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका पूरे 50% के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है। आपको बताना है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस इन ह्यूमंस। आपको बताना है कि मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा जीके और जीएस का पार्ट कंप्लीट हो गया। आप सभी को कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का पार्ट में आपका कितना क्वेश्चन से होता है और बाकी के पार्ट सी और डी यानी कि आपका मैथ और रीजनिंग वाला जो पार्ट करवाएंगे वो आपका शिवा सर करवाएंगे, जिसमें आपका 15 मैथ होता है और आपका 5 रीजनिंग होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए हम लोग शिवा सर का स्वागत करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन आर्मी एग्जाम के तहत। आज की क्लास में आपको भारतीय सेना इंडियन आर्मी का एक शानदार मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें आज आपको मैथ के 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। टोटल आज आप लोगों को 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और देखिए साथी, आप लोगों के एग्जाम में भी इसी पैटर्न के आधार पर मैथ में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी साथी अपने साथ एक पेन और कॉपी जरूर रख लेंगे ताकि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें और अपना राइट
आंसर कमेंट करके अपनी तैयारी को बेटर बना सकें। देखिए साथी, आज की क्लास में जो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए, तो सभी साथी लास्ट तक जरूर बने रहेगा और सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके अपना राइट आंसर कमेंट करेगा। और देखिए साथी, आज की क्लास में हमारा टारगेट रहेगा कि हम 20 में 20 किसी भी हाल में सही करके दिखाएं। और जो साथी चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर एक्टिव कर लीजिएगा, ताकि आपको भी डेली 9 लाइव क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप भी समय से आकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देंगे, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं क्लास के साथ जुड़ सकें और वे भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो सभी साथी जल्दी से एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए साथी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की क्लास में आप कितने क्वेश्चन का राइट आंसर सही सही कमेंट करके दिखाते हैं। तो देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कि दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी तो आपको संख्याओं का योगफल ज्ञात करके बताना। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो सभी साथी जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए साथी, क्वेश्चन में कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2500। एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी तो आपको संख्याओं का योगफल ज्ञात करके बताना। तो देखिए साथी, हम मान लेते हैं पहली संख्या को x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 4x हो जाएगी। क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी। और क्वेश्चन में कहा कि इनका गुणनफल कितने के बराबर है 2500 के बराबर है, तो हम यहाँ पर कर लेंगे 2500। तो देखिए साथी, जब यहाँ पर 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 625 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा, जो हमारा कितने के बराबर हो जाएगा x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब देखिए साथी, पहली संख्या हमारी कितना हो जाएगी 25 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 25 चौका 100 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। जब इनको जोड़ेंगे तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, टोटल हमारा आंसर हो जाएगा 125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 125 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे डी वाले, क्या हो जाएंगे ऑप्शन डी वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। तो इस सॉल्यूशन को आप अपने नोट्स में अपने तरीके से नोट्स जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो उसके लिए आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। और सभी साथी जल्दी से एक बार क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि जितने भी दोस्त हैं क्लास के साथ जुड़ सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। आप देखिए साथी, क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर का कि √1225 अपान में दिया √49 किसके बराबर है। सभी साथी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी साथी जल्दी से एक साथ राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए साथी, क्वेश्चन में हमारा दिया √1225 दिया, कितना दिया 1225 दिया और अपान में हमारा दिया √49 दिया। इसका आप लोगों को मान ज्ञात करके बताना। तो देखिए साथी, अगर 1225 की जगह 900 होता तो वो हमारा कितने का वर्गमूल होता 30 का होता। अब देखिए साथी, यहाँ पर 1225 है तो 30 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसके लास्ट में हमारा वर्ग करें तो 5 आ जाए। तो देखिए साथी, अगर हम 35 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारा 5 आ जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा 1225 किसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा 35 का हो जाएगा। और देखिए साथी, 49 किसका होता है 7 का होता है। जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे डी वाले, क्या हो जाएंगे ऑप्शन डी वाले यहाँ पर सभी साथी राइट हो जाएंगे। इसको आप नोट से जरूर कर लीजिएगा। क्लास में अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए साथी, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका हमारा थर्ड नंबर। क्वेश्चन तीसरा का है कि 42, 63, 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करके बताना है। तो सभी साथी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो सभी साथी जल्दी से एक साथ राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए साथी, क्वेश्चन में पूछा कि 42, 63, 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करके बताना। देखिए साथी, महत्तम समापवर्तक का मतलब यह है कि वह संख्या ज्ञात करो जो 42, 63, 140 को एक साथ डिवाइड कर दे, भाग चली जाए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथी, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो हमारा 42 को 63 को और 140 को सबको एक साथ काट देगा, अर्थात डिवाइड कर देगा। तो आपसे यहाँ पर क्या हो जाएंगे डी वाले सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। इसका राइट आंसर आप अच्छे से नोट्स जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो उसके लिए आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करेंगे और राइट आंसर सभी साथी एक साथ कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए साथी, क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर का कि दो संख्याओं में 3 संबंधी 8 का अनुपात है तथा उनका अंतर हमारा 115 तो आपको सबसे छोटी संख्या का
मान ज्ञात करके बताना। तो सभी साथी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। देखिए साथी क्लास तेज लग रही होगी तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखिए साथी यहाँ पर क्वेश्चन करा कि दो संख्याओं में 3 संबंधी 8 का अनुपात है तथा उनका अंतर हमारा कितना है 115। तो आपको सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करके बताना। तो सभी साथी जल्दी से एक साथ राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए साथी हम मान लेते पहली संख्या 3x मान लेते, क्या मान लेते 3x मान लेते, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 8x हो जाएगी। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा, जो हमारा 115 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 115 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 23 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब देखिए साथी क्वेश्चन में हमारा सबसे छोटी संख्या का मान पूछा है। तो देखिए साथी सबसे छोटी संख्या वही होगी जिसका अनुपात में मान छोटा होगा। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारे 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुणे x मान कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 69 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे बी वाले, क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी वाले यहाँ पर सभी साथी राइट हो जाएंगे। तो इसको आप नोट्स जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए साथी अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो उसके लिए आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब देखिए साथी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 करा कि 3 संख्याओं में क्रमशः 4 संबंधी 5 संबंधी 6 का अनुपात है और उनका औसत हमारा 25 है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करके बताने। तो सभी साथी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो सभी साथियों का करेक्ट आंसर एक साथ जरूर आना चाहिए। तो देखिए साथी क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्याएं क्रमशः 4 संबंधी 5 संबंधी 6 के अनुपात में और उनका औसत हमारा 25 दिया। था आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करके बतानी। देखिए साथ यहाँ पर क्वेश्चन में औसत दिया, तो देखिए साथी औसत बराबर होता हमारा टोटल संख्याओं का योग बट्टे टोटल संख्या। तो देखिए साथी हम मान लेते पहली संख्या को 4x, दूसरी 5 और तीसरी हमारी 6x हो जाएगी। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15x हो जाएगा और टोटल संख्या कितना हो जाएगी 1 2 3 हो जाएगा। नीचे हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यह औसत के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 25 तिया 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 तिया 75 हो जाएगा। 15 से जब 75 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब देखिए साथी सबसे बड़ी संख्या वही होती है जिसका अनुपात में मान हमारा बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 6 में 5 का गुणा करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी हमारी 30 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे सी वाले, क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी वाले यहाँ पर सभी साथी राइट हो जाएंगे। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो 20 हो जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट्स जरूर कर लीजिएगा। अब साथी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। तो सभी साथी लास्ट तक जरूर बने रहेंगे और सभी साथी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके अपना राइट आंसर जरूर कमेंट करेगा और लास्ट में अपना रिजल्ट भी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना होगा। तो देखिए साथी यहाँ पर क्वेश्चन हमारा 6वां कर कि y का 30% 72 है। तो आपको y का मान ज्ञात करके बताना। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो सभी साथी जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए साथी क्वेश्चन में कहा कि y का 30% 72 है। हम यहाँ पर क्या करेंगे y करेंगे गुणे में करेंगे 30 करेंगे और परसेंट हटाएंगे, नीचे हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे और ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा 72 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए साथ यहाँ से 0 0 कट जाएगा। अब देखिए 3 से काटेंगे, यहाँ पर इसको 72 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौक को 12 हो जाएगा। 10 का 24 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा y बराबर कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे बी वाले, क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी वाले यहाँ पर सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। तो इसको आप नोट्स जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। देखिए साथी क्वेश्चन 7वां भी बहुत ही शानदार है, तो सभी साथी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगी समझने में तो उसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो देखिए साथी यहाँ पर क्वेश्चन हमारा 7वां का है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 180 रुपये तथा विक्रय मूल्य हमारा 216 रुपये है। तो आपको लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करके बताना। तो सभी साथी जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए साथी क्वेश्चन में कहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य 180 रुपया। इसका मतलब यह है कि उसने वस्तु को 180 रुपये में खरीद कर लाया और विक्रय मूल्य का मतलब यह है कि उसने 216 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया। था आपको लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करके बताना। तो देखिए साथी जब हम वस्तु को 180 रुपये में खरीदेंगे और 216 रुपये में बेचेंगे तो हमको क्या होगा हमेशा लाभ होगा। अर्थात वह कितने रुपये का लाभ होगा। तो देखिए साथी यहाँ पर क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा और इसमें से क्या करेंगे 180 रुपये घटा देंगे तो
क्या आ जाएगा हमारा 36 रुपये का हमको लाभ हो चुका है। अब इस लाभ को आपको परसेंटेज में ज्ञात करके बताना। तो देखिए साथी, लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जितना का लाभ होता है उसको हम ऊपर रखते हैं और जो हमारा क्रय मूल्य होता है अर्थात जितने में हम वस्तु खरीद कर लाते हैं उसको हम नीचे रख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। और देखिए साथी, परसेंट लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए साथी, इस जीरो से यह जीरो गायब हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको 20% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी वाले क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी वाले यहाँ पर सभी साथी राइट हो जाएंगे। तो इस सॉल्यूशन को आप अपने नोट्स में अपने तरीके से नोट्स जरूर कर लीजिएगा और सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा तो प्लीज एक बार लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। देखिए साथी, क्वेश्चन आ चुका हमारा 8वां नंबर। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करेंगे और सभी साथी जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएंगे। देखिए साथी, जो साथी करेक्ट आंसर सबसे पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और सभी साथी जल्दी से राइट आंसर नंबर वाइज कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए साथी देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए साथी, क्वेश्चन कर रहा है कि 5,000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। सभी साथी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए साथी, क्वेश्चन में हमारा साधारण ब्याज पूछा अर्थात सिंपल इंटरेस्ट पूछा अर्थात एसआई का मान ज्ञात करके बताना। तो सभी साथी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। देखिए साथी, एसआई अर्थात सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारा मूलधन दर गुणे समय बटा क्या होता है हमारा 100 होता है, 100 होता है। इसी फार्मूला का यूज करके आप इसका राइट आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो सभी साथी जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएंगे। देखिए साथी, मूलधन हमारा कितना है 5,000 रुपये है और दर हमारी कितना है 8% की, समय हमारा कितना है 3 वर्ष का और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो जाएगा। अब 50 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा और गुणे में क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1200 रुपये हो जाएगा, उसका साधारण ब्याज हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे बी वाले, क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी वाले यहाँ पर सभी साथी राइट हो जाएंगे। तो इस सॉल्यूशन को आप अपने नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में की तरफ। देखिए साथी, क्वेश्चन 9 बहुत ही शानदार है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो सभी साथी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस मूलधन पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 1352 रुपये हो जाएगा। सभी साथी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। देखिए साथी, क्वेश्चन में हमारा मिश्र धन कितना है 1352 रुपये और इसका फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है हमारा पी कोष्टक में 1 + r अपान में क्या होता है हमारा 100 होता है, पावर हमारा t होता है। इसी फार्मूले का यूज करके आप इसका राइट आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए साथी, ए का मान कितना है यहाँ पर 1352 हो जाएगा और p का मान हमको ज्ञात करके बताना। और देखिए साथी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और देखिए साथी r की जगह हम 4 रखेंगे और 100 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/, क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया और t का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए साथी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1352 हो जाएगा और क्या हो जाएगा p हो जाएगा और देखिए साथी 25 1 26 हो जाएगा और 26 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 600, क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा और 25 का करेंगे नीचे वाले का तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 625 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 625 हो जाएगा। अब देखिए साथी इससे काटेंगे तो यह 2 बार जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बार जाएगा और 625 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1250 आ जाएगा। वह मूलधन क्या हो जाएगा हमारा 1250 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे बी वाले, क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी वाले यहाँ पर सभी साथी राइट हो जाएंगे। तो इस सॉल्यूशन को आप अपने नोट्स में नोट्स जरूर कर ले। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत है तो अभी आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो सभी साथी जल्दी से एक बार क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देंगे ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं क्लास के साथ जुड़ सकें और वे भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो देखिए साथी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 करा कि दीपक किसी काम को 8 दिन में करता है तथा सूरज उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सभी साथी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो सभी साथियों का करेक्ट आंसर एक साथ जरूर आना चाहिए।
तो देखिए साथी क्वेश्चन में कहा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए साथी इसका राइट आंसर निकालने के लिए हमको दीपक और सूरज की क्षमता पता चल जाए और टोटल काम पता चल जाए, तो हम दोनों की क्षमता को जोड़कर उस टोटल काम में भाग कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए साथी क्वेश्चन में कहा कि दीपक किसी काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है, और उसी काम को सूरज हमारा कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में करता है। तो देखिए साथी जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो पहले इस तरह डाटा बनेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 8 और 12 का एलसीएम लेना था। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब 8 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 12 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। अर्थात क्या हो चुका है, यहाँ पर जो 3 है ये हमारी दीपक की क्षमता है और जो 2 है ये हमारा सूरज की क्षमता है। तो दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। और देखिए साथी जो बीच वाला डाटा होता है ये हमारा टोटल काम का कार्य करता है। तो टोटल काम हमको मिल चुका है, टोटल क्षमता मिल चुकी है, तो हमारा दिन आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए साथी दोनों का दिन कितना हो जाएगा, 24 में क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 4 सही 4 बट्टे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 सही 4 बट्टे 5 आंसर आ जाएगा। देखिए साथ यहाँ पर सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, यहाँ पर टाइपिंग करने में मिस्टेक हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही 4 बट्टे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको आप नोट से जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत है तो उसके लिए आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरा कोशिश करूंगा। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ अर्थात 11 नंबर की तरफ। तो सभी साथी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद आप लोगों को राइट आंसर ज्ञात करके बताना होगा। तो देखिए साथी क्वेश्चन 11 का कि यदि एक मोटरसाइकिल 9 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय करती तो इसकी चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करके बतानी। देखिए साथी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। तो सभी साथी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए साथी चाल बराबर क्या होता है, हमारा दूरी बट्टे क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी हमारी 100 हो जाएगी और क्या हो जाएगा, समय हमारा कितना हो जाएगा, 9 सेकंड हो जाएगा। तो देखिए साथी जो यह डाटा आया है ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में इस समय आया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करके बताना। तो देखिए साथी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 18 बट्टे क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से इसमें गुणा कर देंगे, बस आपका राइट आंसर आसानी से आ चुका है। तो देखिए साथी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। 20 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सी वाली क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी वाले यहाँ पर सभी साथी राइट हो जाएंगे। देखिए साथी जब बड़ा मान पूछेगा, किलोमीटर क्या होता है हमारा बड़ा मान होता है, तो आप नीचे क्या करेगा, छोटी वाली संख्या रखिएगा। जब छोटा मान पूछा था, अगर यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड पूछा था तो हम क्या करते हैं, नीचे बड़ा मान रखते हैं अर्थात 18 रख देते हैं, बस आपका राइट आंसर आसानी से निकल जाता है। तो इसे आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए साथी क्वेश्चन 12 भी बहुत ही शानदार है, तो सभी साथी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद आप लोगों को राइट आंसर भी कमेंट करके एक साथ बताना होगा। तो देखिए साथी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का कि एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो आपको खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना। तो सभी साथी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर सभी साथियों का एक साथ जरूर आना चाहिए। तो देखिए साथी यहाँ पर आयताकार खेत का क्षेत्रफल पूछा, अर्थात क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमारा लंबाई गुणे क्या होता है, हमारा चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना हमारी 10 है और चौड़ाई कितना है यहाँ पर 8 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 80 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या करिएगा, आप स्क्वायर भी बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है टाइपिंग करने में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाले क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी वाले यहाँ पर सभी साथी राइट हो जाएंगे। इसको आप नोट्स जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए साथ यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 के एक सिलेंडर की ऊंचाई h है तथा त्रिज्या हमारी r है, तो इसका आयतन आप लोगों को ज्ञात करके बताना। तो सभी साथी जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेंडर अर्थात क्या बेलन का आयतन ज्ञात करके बताना। तो सभी साथी जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए साथी बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, हमारा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डी वाले क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी वाले यहाँ पर
सभी साथी राइट हो जाएंगे। इसको आप नोट से जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए साथी यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका हमारा 14 नंबर। क्वेश्चन 14 का रखे 3π/2 रेडियन का मान किसके बराबर होगा। सभी साथी जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो सभी साथियों का करेक्ट आंसर एक साथ जरूर आना चाहिए। और सभी साथी जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और सभी साथी एक बार लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। क्लास में मजा आ रहा है तो एक बार शेयर करेंगे और लाइक भी जरूर करेंगे। तो देखिए साथी क्वेश्चन का रखिए 3π/2 रेडियन का मान क्या होगा। तो देखिए साथी पाई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 180 रखेंगे। क्या रखेंगे, 3 गुणे क्या हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 270 डिग्री आ जाएगा। क्या हो जाएगा 270 डिग्री आ जाएगा। तो आपसे यहाँ पर डी वाले क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी वाले क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी वाले यहाँ पर सभी साथी राइट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि आपका जो भी दिक्कत है दूर किया जाए और आप लोगों को अच्छे से समझाया जाए सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का रखिए दो संख्याओं का योग न हो तथा उनके व्युत्क्रमों का योग हमारा 1/2 हो तो आपको वे संख्याएं ज्ञात करके बताने। तो सभी साथी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो सभी साथियों का करेक्ट आंसर एक साथ जरूर आना चाहिए। तो देखिए साथी क्वेश्चन में कहा कि दो संख्याओं का योग 9 है। हम साथियों मान लेते हुए संख्या a और b। तो देखिए साथी जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। अब उसके बाद कहा कि उनकी व्युत्क्रमों का योग कितना है 1/2 है। तो उनका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए साथी जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस b, और क्या हो जाएगा नीचे हमारा a इंटू क्या हो जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और a प्लस b का मान कितना है यहाँ पर 9 है तो 9 हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। तो देखिए साथी a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा 9 दूनो 18 आ चुका है। देखिए साथी संख्याओं का योग कितना है 9 है, और उनका गुणनफल कितना है 18 है। तो देखिए साथी हमको अलग अलग संख्या ज्ञात करके बतानी, तो हम चलेंगे सीधे ऑप्शन पे और उन दोनों संख्याओं को ढूंढेंगे जिनका क्या करें योग करें तो 9 आ जाए, और उनका गुणनफल करें तो क्या आ जाए 18 आ जाए। तो देखिए साथी अगर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, लेकिन इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए साथी दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं तो 7 दूना 9 हो जाएगा, और 7 दूना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, यह भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए 36 9 हो जाएगा जोड़ेंगे, और 36 का 18 हो जाएगा, तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे सी वाले क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी वाले यहाँ पर सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। तो इस सॉल्यूशन को आप अपने नोट्स में अपने तरीके से नोट्स करेंगे तभी आपको यह सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत है, कहीं भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जहां पर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सभी साथी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और सभी क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जहां पर आपको 16 से 20 तक, क्या 16 से 20 तक आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए साथी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करके बताना। श्रृंखला हमारी दी है 7 9 17 42 91। तो सभी साथी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे और सभी साथी जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए देखिए साथी इसका राइट आंसर आप कैसे निकालेंगे। श्रृंखला हमारी दी है 7 9 17 42 91। देखिए साथी ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो चुका है, तो आप लोगों को थोड़ा और जोर लगाएंगे, उसके बाद राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। देखिए साथी यहाँ पर गलत पद कौन सा हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये कैसा है इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए साथी यहाँ पर 7 प्लस क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए साथी 8 प्लस क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 17 आ जा रहा है। अब देखिए साथी 17 प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 25 क्या हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 42 हो जाएगा। अब देखिए साथी 42 यहाँ पर क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 91 आ जा रहा है। अर्थात यह सीरीज पूरा इस तरह सेट हो जा रही है। अर्थात हमको क्या करना यहाँ पर 9 की जगह 8 रखना था, तो यह सीरीज पूरा एकदम सही हो जाती। तो यहाँ पर गलत पद क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे सी वाले सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो उसके लिए आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। अब देखिए साथी क्वेश्चन आ चुका हमारा 17 नंबर। क्वेश्चन 17 का है कि डिक्शनरी के अक्षरों से नहीं बनने वाले शब्द यहाँ पर आप लोगों को ज्ञात करके बताना। तो सभी साथी जल्दी से क्वेश्चन का राइट आंसर
कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो सभी साथियों का करेक्ट आंसर एक साथ जरूर आना चाहिए। तो देखिए साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा नेशन हो जाएगा। यह क्या होगा, क्योंकि इसमें डबल एन आ रहा है और इसमें यहाँ पर डबल एन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर सी वाले सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। इसको आप अच्छे से नोट से जरूर कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन में दिया अंकल का संबंध आंटी से, तो आपको पिता का संबंध किससे होगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो सभी साथी जल्दी से एक साथ राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए साथी, जिस तरह से अंकल का संबंध आंटी से, उसी तरह से क्या हो जाएगा, पिता का संबंध किससे हो जाएगा, माता से हो जाएगा, मदर से हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डी वाले क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी वाले यहाँ पर सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए साथी, क्वेश्चन 19 भी बहुत ही शानदार है, तो सभी साथी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी निश्चित कोड में फेवर को लिखा गया है EBUPTS लिखा जाता है, तो उसी कोड में आपको डेंजर को क्या लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो देखिए साथी, अगर आपको पता चल जाए कि फेवर को किस कूट भाषा से इसने EBUPTS लिखा, वही कूट भाषा हम यूज करके डेंजर का राइट आंसर आसानी से निकालेंगे। तो देखिए साथी, यहाँ पर F है और उसके बाद हमारा दे रहा है E, इसमें दे रहा है। तो देखिए साथी, यहाँ पर क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। अब देखिए साथी, यहाँ पर A है, उसके बाद हमारा कितना दिया, B दिया, तो यहाँ पर +1 किया। अब देखिए साथी, V है, उसके बाद U है, यहाँ पर क्या किया है, -1 किया, O है, उसके बाद हमारा P है, तो क्या किया है, +1 किया है। अब देखिए साथी, U है, उसके बाद हमारा T है, तो यहाँ पर -1 किया है। अब R है, उसके बाद हमारा S है, तो आखिर में हमारा +1 किया, अर्थात यही कोड आपका लगाएगा। तो देखिए साथी, यहाँ पर क्या हम इसमें भी यही कोड लगाएंगे, डेंजर में हम यही कोड लगाएंगे। तो D की बात क्या हो जाएगा, D में से 1 घटाएंगे तो हमारा C आ जाएगा, A में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा B हो जाएगा। अब उसके बाद हमको 1 घटाना, तो क्या आ जाएगा, हमारा M आ जाएगा, क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। अब G में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो H आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा D आ जाएगा। और R में से क्या करेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा S हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मिला, B वाला मिला। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, B वाले सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। एक बार आप अच्छे से इसे मिला जरूर लीजिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर B वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन में आपको यही तरीका लगाना होगा, तभी आप इसका राइट आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो उसके लिए आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ। और देखिए साथी, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसी भी आप जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप देखिए साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 अर्थात 20 नंबर का कि यदि एक पुरुष के पिता एक महिला के पति के पुत्र हैं तो महिला का उस पुरुष के साथ क्या संबंध है, सास का, भतीजी का, बहन का, दादी का। सभी साथी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। और आप लोगों को एग्जाम में इससे रिलेशन से संबंधित एक क्वेश्चन रीजनिंग में जरूर पूछे जाते हैं, तो सभी साथी जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए साथी, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुरुष अर्थात मीन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पिता, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा इसके ऊपर रहते हैं, जिनका पद बड़ा होता है वो हमारे ऊपर रहते हैं। तो देखिए साथी, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुरुष के पिता क्या हो जाएंगे, एक पुरुष हो जाएगा अर्थात मीन हो जाएगा, इसका पिता ऊपर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक महिला के, यहाँ पर क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, इसका पति का यह पुत्र है, यह हमारा जो पिता है इस पुरुष का, यह इसके महिला के पति का पुत्र है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इस महिला का इस पुरुष के साथ क्या संबंध। देखिए साथी, इस महिला का इस पुरुष के साथ संबंध क्या हो जाएगा, हमारा दादी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दादी का हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डी वाली सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। तो इसको आप नोट से जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत है, कहीं भी परेशानी समझने में होगी तो आप तुरंत कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पर सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए गए और सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया, बताया गया। तो सभी साथी जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही कमेंट करके बताएं। सभी साथी जल्दी से अपना रिजल्ट जरूर कमेंट करके बताएगा। और क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया, सब कुछ अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, एक बार सभी साथी जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और सभी साथी क्लास को अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करेगा ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। और जो साथी चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी एक्टिव जरूर कर लीजिएगा, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आप भी समय से आकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और सभी साथी यह भी कमेंट करके जरूर बताएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, सब कुछ अच्छे से समझ में
आया कि नहीं आया सभी साथी एक बार जरूर कमेंट करके बताएगा। और जो साथी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वह भी जाकर ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। और सभी साथी जाते जाते एक बार लाइक शेयर जरूर करेगा। तो साथियों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।